मेरे प्यारे, रुको। बस एक पल के लिए अपनी दौड़ती भागती दुनिया को रोक दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां अपनी मर्जी से आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उंगली ने गलती से इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है? नहीं, यह कोई गलती नहीं है और न ही यह कोई संयोग है। जरा अपनी आंखों को बंद करो और महसूस करो। क्या तुम्हें एक खिंचाव महसूस नहीं हो रहा? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई तुम्हें पुकार रहा है? आज मैं तुम्हें उस सांवरे की कसम देता हूं जिसके मोर मुकुट की छाव में पूरी दुनिया पनाह मांगती है। आज तुम्हें उस बांसुरी वाले की सौगंध है जिसने द्रौपदी की लाज बचाई थी, जिसने सुदामा की गरीबी मिटाई थी। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज सांवरे ने स्वयं तुम्हें चुना है। जी हां, करोड़ों की भीड़ में से सिर्फ तुम्हें। तुम जो पिछले कई दिनों से, कई रातों से अपने बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हो। तुम जो आंसुओं को अपनी मुस्कान के पीछे छिपाते हो। आज तुम्हारी वो खामोश चीख सांवरे तक पहुंच गई है। उन्होंने मुझे भेजा है तुमसे ये कहने के लिए कि बस अब और नहीं। तुम्हारे रोने के दिन अब खत्म हुए। अब तुम्हारे हंसने की बारी है। आज इस वीडियो में एक ऐसा चमत्कार छिपा है, एक ऐसा गुप्त संकेत है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो अगले 24 घंटों में तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा पूरी होगी जिसे तुम नामुमकिन मान चुके थे। तो क्या तुम तैयार हो सांवरे के जादू को देखने के लिए? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में अभी अपनी हाजिरी लगाओ और लिखो जय श्री श्याम या हे सांवरे, मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बहुत थक चुके हो। दुनिया को लगता है कि तुम बहुत शांत हो, तुम बहुत सुलझे हुए हो, लेकिन तुम्हारा सांवरा जानता है कि तुम्हारे भीतर कितना बड़ा तूफान चल रहा है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तुम किस आग से गुजर रहे हो। शायद तुम कर्ज के बोझ तले दबे हो। शायद तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे उसने ही तुम्हें धोखा दिया है। शायद तुम नौकरी के लिए या अपने व्यापार के लिए एड़ियां रगड़ रहे हो, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही। या शायद घर के कलेश ने तुम्हारी मानसिक शांति छीन ली है। तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि अब जीवन खत्म कर देना चाहिए। तुम्हें लगा कि सांवरा तुम्हारी सुनता ही नहीं। तुम मंदिर गए, तुमने शिकायत की, तुम लड़े भी कि बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज सांवरा तुम्हें उत्तर दे रहा है। तुझे क्या लगा मैं सो रहा था? जब दुनिया तुझे दुत्कार रही थी तब मैं तेरे साथ खड़ा था। जब तू रात को रोते हुए सोता था तो मैं ही तेरे सिरहाने बैठकर तुझे थपकियां देता था। तुझे जो ये तकलीफ मिली, ये कोई सजा नहीं थी। ये तो तुझे मांझने की, तुझे चमकाने की प्रक्रिया थी। तूने लोहे को देखा है। लोहे को जब तक आग में नहीं तपाया जाता वो फौलाद नहीं बनता। मैं तुझे फौलाद बना रहा था, क्योंकि मैं तुझे कुछ छोटा मोटा नहीं देना चाहता। मैं तुझे वो देना चाहता हूं जिसके लिए तू बला है। वो तपने का समय पूरा हो गया है। आज सांवरे की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारा बुरा वक्त अब अतिथि बन चुका है जो बस जाने ही वाला है। तुम्हारे जीवन की किताब का पन्ना पलटने वाला है। क्या तुम्हें हवाओं में वो बदलाव महसूस नहीं हो रहा? विश्वास की डोर को मजबूत करने के लिए सुनो ये सत्य घटना। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि जब सांवरा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। एक छोटे से शहर में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव सांवरे का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी किस्मत मानो उससे रूठी हुई थी। व्यापार में घाटा हुआ, घर नीलाम होने की नौबत आ गई और सगे संबंधियों ने मुंह फेर लिया। हालात इतने बदतर हो गए कि माधव के पास अपनी छोटी बेटी की स्कूल फीस भरने के पैसे भी नहीं थे। स्कूल से नाम कटने का नोटिस आ गया। उस शाम माधव टूट गया। वह खाटू श्याम जी के मंदिर गया और चौखट पर अपना सिर पटक कर बोला, बाबा मैं हार गया।
लोग कहते हैं तू हारे का सहारा है, तो आज मेरा सहारा कहां है? अगर कल तक मेरी बेटी की फीस का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुझे। माधव रोते रोते वहीं सीढ़ियों पर सो गया। सपने में उसे लगा कि कोई सांवला सा बालक आया है जिसने मोर पंख लगा रखा है। उस बालक ने माधव की जेब में एक पर्ची डाली और हंसते हुए भाग गया। माधव हड़बड़ा कर उठा। सुबह हो चुकी थी। मंदिर के पुजारी कपाट खोल रहे थे। माधव ने अपनी जेब टटोली। वहां कोई पर्ची नहीं थी। उसे लगा सब वहम है, मेरा भगवान पत्थर है। वह निराश होकर घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बहुत बड़ी गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी है। एक सूट बूट वाला आदमी उनके इंतजार में खड़ा था। माधव डरा। उसे लगा शायद कर्ज वसूलने वाले आए हैं, लेकिन उस आदमी ने माधव के पैर छुए। वह आदमी बोला, क्या आप माधव जी हैं? माधव ने कांपते हुए कहा, जी, पर आप कौन? आदमी ने कहा, मैं शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन हूं। 10 साल पहले जब मैं गरीब था, तब एक बार मैं ट्रेन में भूखा बैठा था। आपने मुझे अपना टिफिन खिलाया था और 100 रुपए दिए थे। मैं आज तक आपके एहसान को भूल नहीं पाया। आपको ढूंढ रहा था। कल रात मुझे अचानक बहुत बेचैनी हुई। मुझे सपना आया कि आपको मेरी जरूरत है। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लगा मुझे अभी आपके पास आना चाहिए। उस आदमी ने माधव के हाथ में एक लिफाफा थमाया। उसमें इतने पैसे थे कि माधव न सिर्फ अपनी बेटी की फीस भर सकता था, बल्कि अपना घर भी बचा सकता था और नया व्यापार भी शुरू कर सकता था। माधव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे याद आया सपने वाला वो बालक। सामरा खुद नहीं आया, लेकिन उसने किसी को भेज दिया। उसने इंतजाम कर दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, इस कहानी को सिर्फ कहानी मत समझना। यह तुम्हारे साथ होने वाला है। सामरे की डिलीवरी कभी लेट नहीं होती। हो सकता है वो रूप बदल कर आए या किसी इंसान के रूप में मदद भेजे, लेकिन वो आएगा जरूर। अब अपनी सांसों को थाम लो, क्योंकि मैं तुम्हें वो गुप्त इशारे बताने जा रहा हूं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि सामरा तुम्हारी किस्मत का ताला खोलने वाला है। अगर पिछले 3 से 7 दिनों के अंदर तुम्हारे साथ ये घटनाएं हुई हैं, तो बधाई हो, तुम सांवरे की लिस्ट में सबसे ऊपर हो। पहला इशारा, इत्र या फूलों की अकारण सुगंध। क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हें अचानक कहीं से गुलाब, चंदन या मोगरे की तेज खुशबू आई, जबकि आसपास न कोई अगरबत्ती थी, न कोई फूल? अगर हां, तो समझ लेना कि सांवरा तुम्हारे आसपास ही है। यह उनकी उपस्थिति की खुशबू है। वो तुम्हें बता रहे हैं, मैं आ गया हूं। दूसरा इशारा, मोर पंख का दिखना। क्या तुम्हें अचानक कहीं मोर पंख दिख गया? शायद किसी किताब में, किसी के घर पर या सोशल मीडिया पर बार बार मोर पंख की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसे अभी इस वीडियो में। मोर पंख सांवरे का मुकुट है। इसका दिखना मतलब शत्रुओं का नाश और धन का आगमन। तीसरा इशारा, बिगड़ते बिगड़ते काम का अचानक बन जाना। क्या हाल ही में ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा अब तो सब खत्म, लेकिन ऐन मौके पर बाजी पलट गई? कोई मदद मिल गई या कोई मुसीबत टल गई? यह सांवरे का सुदर्शन चक्र था जिसने तुम्हारी रक्षा की। अगर इनमें से कोई भी एक इशारा तुम्हें मिला है, तो कमेंट में लिखो, सांवरे, मैंने तुझे पहचान लिया। सांवरे, आई रिकॉग्नाइज्ड यू। चमत्कार को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम बढ़ाना होगा। यह उपाय नहीं है, यह सांवरे को निमंत्रण है। सांवरे की कसम है, इसे पूरे विश्वास के साथ करना। तुम्हें यह उपाय आने वाली एकादशी या गुरुवार को करना है। सामग्री, एक पीला कपड़ा, 5 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी मिश्री और एक 1 रुपए का सिक्का। विधि,
शाम के समय गोधूली बेला में अपने घर के मंदिर में बैठे सांवरे की तस्वीर के सामने वो पीला कपड़ा बिछाए। अब 5 तुलसी के पत्ते उस पर रखे। हर पत्ता रखते समय बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। फिर मिश्री और सिक्का रखे। अब इस कपड़े की पोटली बना ले और इसे अपने दोनों हाथों में दबाकर अपनी वो इच्छा बोले जिसके लिए आप दिन रात रोए हैं। पूरे दिल से मांग लो। सांवरे को कहो, आबा अब ये बोझ मैं नहीं उठा सकता, अब इसे तू ही संभाल। फिर इस पोटली को सांवरे के चरणों में रात भर के लिए छोड़ दे। अगले दिन सुबह उस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रख ले। उसे कभी खर्च न करे और मिश्री को प्रसाद समझकर खुद खा ले और परिवार को खिला दे। यकीन मानो, जैसे ही वो मिठास तुम्हारे अंदर जाएगी, तुम्हारे जीवन की कड़वाहट खत्म होनी शुरू हो जाएगी। धन के रास्ते ऐसे खुलेंगे जैसे नदी का पानी बहता है। वीडियो के अंत में मैं फिर तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, सांवरे की कसम, ये शब्द मैंने बहुत जिम्मेदारी से कहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि वीडियो खत्म हो गया, लेकिन असल में तुम्हारी परीक्षा अब शुरू हुई है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, इस वीडियो को बंद करो और अपनी पुरानी रोती हुई जिंदगी में वापस लौट जाओ। मान लो कि यह सब झूठ था। 2, सांवरे पर भरोसा करो, एक जुआ खेलो विश्वास का। मान लो कि यह संदेश सच है। सांवरे को छलिया भी कहते हैं। वो परीक्षा लेता है, डराता है, लेकिन अपने भक्त की उंगली कभी नहीं छोड़ता। आज वो तुम्हारा हाथ थामने के लिए खड़ा है। अपना हाथ बढ़ाओ। आने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। तुम देखोगे कि कैसे समस्याएं सुलझ रही है। तुम देखोगे कि कैसे लोग तुम्हारे पक्ष में आ रहे हैं। जाते जाते एक पुण्य का काम जरूर करना। इस वीडियो को अपने उन 3 दोस्तों या रिश्तेदारों को शेयर करना जो बहुत परेशान है। सांवरे का नियम है, जो दूसरों का भला करता है, सांवरा उसका भला सबसे पहले करता है। इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना, इसे फैला दो सांवरे की कृपा की तरह। अब अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो, हे सांवरे, मेरा आज, मेरा कल और मेरा हर पल अब तेरे हवाले है। तू जाने, तेरा काम जाने। कमेंट बॉक्स में 11 बार हरे कृष्णा या जय श्री श्याम लिखकर इस ऊर्जा को लॉक कर दो। तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। जय श्री श्याम।